जय हिंद दोस्तों। कौन है जो चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देता है और क्यों गालियां ये चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री को याद आती हैं? क्या ये गालियां एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है और कैसे ये गालियां एक बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए टॉनिक का काम करती हैं, ये समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री बेचारे हैं और क्यों प्रधानमंत्री जब भी चुनाव आते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो प्रधानमंत्री होके भी वो पीड़ित हैं। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे आज हम कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को ही गालियां दी जाती हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कभी किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। जर्सी गाय किसके लिए कहा था, हाइब्रिड बछड़ा किसके लिए कहा था, इसकी भी जानकारी दूंगा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन थी उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। रेन कोट पहन के कौन बाथरूम में नहाता है उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो तमाम चीजों की बातचीत करूंगा कि कहां से राजनीतिक सीमाओं को लांघने की शुरुआत हुई, किसने की और इसका अंजाम क्या है। लेकिन चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी को क्यों ये गालियां याद आती हैं और इसका क्या असर विपक्ष पर पड़ता है और बीजेपी पर पड़ता है वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से एक बार फिर से दिखाया कि मैं पीड़ित हूं और हर दिन 3 से 4 किलो गालियां खा जाता हूं। सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। तो बात साल 2007 की है। तब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। सोनिया गांधी प्रचार के लिए गुजरात में थी। गोधरा कांड हत्या का दोषी बताते हुए उन्होंने मोदी को मौत का सौदागर करार दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ वो चुनाव के नतीजे समझिए और फिर आप ये समझिए कि जब भी चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्यों ये कहने लगते हैं कि हर दिन उन्हें गालियां दी जाती हैं। विपक्ष के नेताओं का यही काम है। जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस 59 सीटों पे सिमट गई थी, जबकि बीजेपी को 117 सीटें मिली थी। और ये माना गया था कि जो सोनिया गांधी ने बयान दिया है मौत के सौदागर, वो कांग्रेस को ले डूबा है। यही कारण है कि जब भी चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री मोदी ये बोलना शुरू कर देते हैं, हाय मुझे लोग मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई। चलिए बात साल 2014 की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी पे तंज कसते हुए कहा था कि ये कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और इसे फिर जाकर चाय बेचनी पड़ेगी। और वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने इस चाय वाले के शब्द को उठाया था और उसी के आसपास अपने प्रचार को घुमाया और नतीजा क्या हुआ वो आप जानते हैं। 282 सीटें लेकर बीजेपी ने सरकार बना ली और कांग्रेस 44 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। बात साल 2017 के गुजरात चुनाव की भी कर लेते हैं। तब भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। दरअसल कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने अपने एक संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री को नीच कह दिया और उन्होंने इससे अपनी जाति से जोड़ लिया और पूरी तरह से इसी के आसपास उन्होंने अपने प्रचार तंत्र को घुमाया। कांग्रेस बैकफुट पे भी आई, लेकिन नुकसान इतना हुआ कि कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रह गई। 182 सीटों में से 99 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई और 70 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। लेकिन अगर माना जाता है कि बयान अगर नहीं दिया होता तो शायद कांग्रेस और ज्यादा अच्छा वहां पर। तो चलिए बात 2019 की भी कर लेते हैं। याद होगा आपको राफेल घोटाले को लेकर कांग्रेस जबरदस्त तंज कस रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक मंच से कहा था चौकीदार
चोर है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान को भुनाया और इसी का इस्तेमाल पूरे चुनाव में किया और जहां भी वो जाते वो यही कहते कि नवाब जो है वो ये कहते हैं कि चौकीदार चोर है, लेकिन चौकीदार चोर नहीं है। तो 2019 के लोकसभा के जब नतीजे सामने आए तो आपको याद होगा बीजेपी बढ़कर 303 सीटों पे पहुंच गई, कांग्रेस 55 के आसपास सिमट कर रह गई। तो ये बताता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि कोई तो कुछ कहे जिसका वो चुनावी तौर पे इस्तेमाल कर सकें और वो ये दिखा सकें कि वो प्रधानमंत्री होने के बाद भी कितने लाचार, कितने बेबस, कितने पीड़ित हैं। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? तो यकीन मानिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जब भी आप अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे चुनाव के वक्त, अगर आप उनके लिए अपशब्द कहेंगे तो वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बीजेपी के लिए टॉनिक का काम करेंगे। क्योंकि अगर हम 2007 से ही देखें तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है उस गाली को एक टॉनिक के तौर पे लेते हैं और उसी के आसपास जो है अपने चुनाव प्रचार को वो घुमाते हैं। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात इससे आगे की बढ़कर भी चीजों को समझने की है कि क्या कांग्रेस और विपक्षी प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेता है? क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रकार की बातें नहीं की? समझिए आप, देखिए आप, 2-3 चीजें हैं। एक बयान प्रधानमंत्री मोदी का काफी चर्चा में रहा है, वो जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़े को लेकर। माना जाता है बयान जो है प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए दिया था। इतना ही नहीं, शशि थरूर की वाइफ के लिए एक बार उनकी तरफ से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का एक बयान भी सुर्खियां बटोर चुका है। यहां नहीं, अगर इससे आगे आप बढ़ें तो किस प्रकार से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को मौनी बाबा वो कहा करते थे, वो भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार के शब्द थे वो। रेनकोट पहनकर नहाने वाले प्रधानमंत्री, ये इन शब्दों का भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने भरी संसद में मनमोहन सिंह जी के लिए किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस की विधवा, सीधे तौर पर कांग्रेस की विधवा जो है कहा जाता है कि सोनिया गांधी के लिए उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया था। तो पीछे प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त यकीन मानिए, मैंने उदाहरण आपको दिए 2007 से लेकर 2014, 17, 2019 तक के, कि जब भी आपने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे हैं उन्होंने उसी के जाल में आपको फंसाया है और बताया है कि किस प्रकार से वो आपकी ही गाली को वो टॉनिक के तौर पे लेंगे और आपको चुनाव में मात देंगे। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल इससे बढ़कर है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी इतने कमजोर हैं? इतने कमजोर हैं प्रधानमंत्री मोदी की, या फिर इतने बेबस हैं कि कोई भी आता है प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर चला जाता है? या फिर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चुनाव के वक्त कोई नेता ऐसा करे, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ताकि वो उसके आसपास अपनी चुनावी रणनीति को घुमा सकें और वो एक बार फिर बता सकें वो किस प्रकार से पीड़ित हैं और परेशान हैं। तो आप किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों को आप लेते हैं और किस प्रकार से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव आते हैं क्यों उन्हें गालियां याद आती हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा आप, क्योंकि थोड़े से सवाल ये भी हैं कि जब सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, अमित शाह जैसा गृह मंत्री आपके पास, तो कैसे कोई आपको हर दिन गालियां दे सकता है? चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।